चलिए तो अपन देखते हैं न्यूटन लॉ का हमने पढ़ लिया था, आपने पढ़ लिया था? नहीं पढ़ा? क्यों? अनुपस्थित कक्षा। हाँ बताओ, फर्स्ट लॉ क्या था न्यूटन का? क्या था बताओ? Everybody tends to be in the state in which it is, except हिंदी में बोल रहे हैं। हाँ क्या कहता है? जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक वो बॉडी अपने या तो अगर वो रेस्ट पे तो वो रेस्ट करेगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन में तो स्ट्रेट लाइन मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। सेकंड लॉ क्या है? क्या कहता है वो? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल फोर्स। जब सेकंड लॉ था तो फर्स्ट लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट लॉ में वही बोल रहा है, फोर्स बराबर मास सर वो बहुत बड़े डिबेट थी ना उस टाइम पे कि क्या कहते हैं मोशन को, मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए फोर्स ही होती है, तो उस चीज का आंसर था वो। फोर्स बराबर सेकंड लॉ तो था ही ना, फोर्स बराबर m नहीं वो नहीं कि मतलब अगर कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो उसको फोर्स की जरूरत है, तो उसने कहा अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। तुमको क्या लगता है इतनी छोटी सी बात के लिए न्यूटन को लॉ बनाने के लिए पूरी दुनिया मान गई? मतलब फोर्स नहीं है तो उसके लिए सेकंड लॉ तो बता ही रहा ना, फोर्स वर्क का m into सेकंड लॉ तो फर्स्ट के बाद आया होगा। क्या बेटा? सेकंड लॉ फर्स्ट के बाद आया ना, तो एक लॉ इतनी आसानी से तो बनता नहीं है कि नहीं कि आजकल ये गया लॉ लिख दिया पूरी दुनिया ने मान लिया कि नया लॉ है। न्यूटन लॉ ऐसा मोशन, न्यूटन के जो 3 लॉ है वो अभी तक वैलिड है, और जितने भी आपको इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स दिखते हैं आपको है ना, सब में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का यूज होता है। कैसे? इतनी आसानी से बेटा लॉ नहीं बनाने दिया जाता हर किसी को, है ना। तो लॉजिक क्या था? सेकंड लॉ भी वही बोल रहा है, फोर्स बराबर क्या था? मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। समझना मेरी बात को ध्यान से, तो इसको आगे डिस्कशन करेंगे। इधर देखिए, तो आपने क्या पढ़ा? फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। ये क्या सेकंड लॉ था? कैसे हो? और आप एक्सीलरेशन लिखोगे तो क्या बनेगा? ये मास, करेक्ट। तो ये जो फोर्स होता है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है? डिपेंडेंट सर फोर्स इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम से। इंडिपेंडेंट होता है, ढंग से पढ़े नहीं। तो फोर्स इंडिपेंडेंट होता है, इसका मतलब कि अगर मैं किसी को चाटा मारूं 10 न्यूटन का, है ना, तो तुम किसी भी प्लेन से देखो, किसी भी फ्रेम से देखो, चाटे का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? 10 न्यूटन रहेगा, और फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली अगर मास को देखो, मास फ्रेम डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है? इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सीलरेशन, वो डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है? डिपेंडेंट होता है। एक्सीलरेशन तो चेंज हो सकता है ना, जैसे तुम्हारे लिए रेस्ट पे है ना, आपको ने गर्दन घुमाया तो उसके लिए क्या इमोशन में आ गया? यस और नो? तो ये इक्वेशन तो रॉन्ग हो गया। चलिए इक्वेशन रॉन्ग हुआ नहीं हुआ? तो इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो फ्रेम क्या है? फ्रेम इंडिपेंडेंट है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है? फ्रेम डिपेंडेंट। इक्वेशन क्या हो गई? रॉन्ग हो गई, क्योंकि दोनों बैलेंस नहीं हो रहे। आप बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं कहता हूं कि कोई चीज चल रही है उस पे आप चाटा मारो तो उसको ज्यादा फोर्स नहीं होगा बेटा, तुम्हारे दिमाग से नहीं होगा। फोर्स फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स होता है, कहीं से भी देखो, है ना। तो समझ में आया? राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पे? फ्रेम, बोलो यार, इंडिपेंडेंट। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? फ्रेम डिपेंडेंट। तो ये लॉ गलत हो गया ना न्यूटन का, सेकंड लॉ, है। देखो ये क्या कहता है सेकंड लॉ? फर्स्ट लॉ क्यों बनाया गया? फर्स्ट लॉ बोलता है कि सबसे पहले आप इनर्शियल फ्रेम ढूंढो। कौन सा फ्रेम ढूंढो? इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं अपन? रिलेटिव में बताया था आपको, ग्राउंड को बोल सकते हैं, है ना। ग्राउंड को कब तक बोल सकते हैं? जब तक आप चीजों को अर्थ से बाहर नहीं भेज रहे, है ना। बाद में अर्थ के एक्सेस को भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? कौन सा फ्रेम ढूंढो? इनर्शियल फ्रेम। उसमें कौन सा लॉ वैलिड है? सेकंड लॉ। बात समझ आ रही है? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? कौन से फ्रेम को ढूंढो? इनर्शियल फ्रेम में कौन सा लॉ वैलिड होगा? सेकंड लॉ। न्यूटन का लॉ किस फ्रेम में फेल हो जाता है? नॉन इनर्शियल। जो तुम सूडो फोर्स पढ़ रहे हो, कौन से फ्रेम में देखते हो उसको? नॉन इनर्शियल। ये सब लिख लो सीधो कॉपी में। पहले इंपॉर्टेंट बात ये लिखना ना, पूरा कहानी। ए बराबर फोर्स बाय मास, लिख लो, फिर सूडो फोर्स में क्वेश्चन कर। ए बराबर लिखो डेल्टा एफ बाय एम अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखो, उसके नीचे लिखो ये। और यहाँ लिखना है कि राइट हैंड साइड
of the equation, right hand side of the equation is frame independent. Right hand side of the equation is frame, क्या बेटा, frame independent, but left hand side of the equation, but left hand side of the equation, but left hand side of the equation is, but left hand side of the equation is क्या है बेटा, frame dependent. अलग अलग फ्रेम से फोर्स की डायरेक्शन नहीं बदलेगी, फोर्स सेम ही लगेगा. लेफ्ट हैंड साइड क्या लग रहा है आपका, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, फ्रेम डिपेंडेंट. आगे लिखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, Newton's second law of motion is valid. Newton's second law of motion is valid only in inertial frame. हाँ, second law of motion is valid only in कौन से frame में valid है? Inertial frame. To use Newton's second law of motion in non-inertial frame. To use Newton's second law of motion in non-inertial frame, an imaginary force called, क्या बोलते हैं उसको, pseudo force is used. Imaginary force called pseudo force is used. Pseudo force के बारे में देख चुके हो, किधर होता है डायरेक्शन, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम. क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, फिर अपन आगे इस पे आएंगे. कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें आप. चल लिखते हैं उसके बाद. हाँ बेटा, सर वो 600 न्यूटन है या 60 न्यूटन? 60 न्यूटन है. नीचे लिखा है. एक बार फिगर नाम क्वेश्चन लिखो, साइड में थोड़ा जगह. फिगर बनाओ, क्वेश्चन लिखो वन बाय वन. फर्स्ट पार्ट में लिखो क्या क्या निकालना है. फाइंड आउट. ये 41 की कौन काम है? 40 कौन सा बेटा? फर्स्ट में 4 kg है, 2 kg 4 kg
उसको चेंज कर लेंगे 6 kg कर लेंगे 2 kg 4 kg 6 kg कर लेंगे तो फर्स्ट पार्ट में क्या निकाला लिखो फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ईच ब्लॉक फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ईच ब्लॉक ठीक है सेकंड में लिखो find out the value of second below find out the value of tension force find out the value of tension force at a distance 0.5 meter at a distance 0.5 meter from 4 kg block at a distance 0.5 meter from 4 kg block हाँ इक्विलिब्रियम में नहीं है, चल रहा है 100 सब कुछ स्मूथ सब फ्रिक्शन इसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखो सर एक क्वेश्चन था सर, हाँ, जो 4 kg बाय पर मीटर लिखा है सर, उसके पहले क्या लिखा है सर? लैम्डा। लैम्डा हाँ वो लीनियर मास डेंसिटी होता है जो स्ट्रिंग है वो उसमें मास है ना अभी जो भी आपने स्ट्रिंग पढ़ा होगा वो मासलेस है ऐसा होता है तो मासलेस स्ट्रिंग में हर एक जगह टेंशन क्या होता है सेम है ना मास वाले में सेम हो जरूरी नहीं थर्ड वाले में लिखो कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन exerted by the wedge calculate normal reaction exerted by the wedge on the plank normal reaction exerted by the wedge on the plank wedge मतलब ये जो inclined plane है wedge on the block with inclined plane wedge 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 on the block है ना ठीक है और फोर्थ में क्या निकालना है फोर्थ में लिखिए टेंशन एंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक टेंशन और एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इसमें भी आपको टेंशन और एक्सीलरेशन बतानी है ईच ब्लॉक टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक सर्कल्स क्या है क्या बेटा पुली है पहले में पुली है दूसरे वाले में मासलेस पुली है कैसे पुली है मासलेस ये इक्विलिब्रियम में है क्या बेटा ये इक्विलिब्रियम में है इक्विलिब्रियम बार-बार क्यों बोलो इक्विलिब्रियम कब होता है जब रेस्ट होता है जब रेस्ट होता है इक्विलिब्रियम हो जाता है जरूरी है इक्विलिब्रियम तब होता है जब नेट फोर्स 0 और साथ में नेट टॉर्क भी 0 है कि नहीं तो यहाँ पे देखो इसमें सबका मास दिया है ना सब मूव कर रहे होंगे इक्विलिब्रियम में क्यों आएगा सबका एक्सेलरेशन निकालना है टेंशन निकालना है और फिफ्थ वाले में भी टेंशन निकालना और एक्सेलरेशन निकालना जल्दी से कैलकुलेट करो फिर अपन आएंगे हाँ 1 2 3 4 kg मास 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg मास इज गिवन सर जो फिफ्थ क्वेश्चन है सर, उसमें जो आपने 1 2 3 4 लिखा है, दैट इज द मास या फिर नेमिंग की है? मास है 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg हर एक ब्लॉक का मास है 1 kg
2 kg, 3 kg और 4 kg। सारे क्वेश्चन न्यूटन के सेकंड लॉ पे है ना। ऑल दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ। और न्यूटन सेकंड लॉ किसमें वैलिड है? इनर्शियल में। नॉन इनर्शियल में वैलिड करने के लिए क्या लगाना पड़ता है? सूडो। हाँ बेसिक आया। लिफ्ट का केस तो काइनेमेटिक्स में कराया था मैंने। ऊपर जा रहा है तो किधर लग जाएगा? नीचे की तरफ अपोजिट में लगाना होता है। अगर मास अलग अलग है तो टेंशन सेम रहेगी, एक्सीलरेशन बदलेगी ना। और एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा है ना। चलो सॉल्व करो। जो भी ये क्वेश्चन है सबको लिफ्ट में डाल दो तो नया सवाल बन जाएगा सूडो फोर्स का, है ना। तो आपको पहले ये आना चाहिए, उसके बाद ही लिफ्ट सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं लिफ्ट के अंदर मत कर दूं और लिफ्ट को चला दूं, हो जाएगा तुम्हारा कैसे? जो लिफ्ट ऐसे बना रहे हो इसको ऊपर लिख सकते। नया सवाल करो। ये कब सर सॉल्व सब कर? में से वही, सबकी एक्सेलरेशन में से वो उतनी वो सब में एक सूडो फोर्स लग जाएगी उल्टी। हाँ वो आएगा तभी आप सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट का आंसर आ गया। कितना कितना आ रहा है नॉर्मल बिटवीन ईच ब्लॉक? 6.66 ही आ रहा है तो दोनों में सेम आ रहा है। मेरा तो ये जहां तक सॉल्व हो जाएगा बताना किसी का आता है। कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा था। उसके बिना सूडो फोर्स कैसे खोल दिया जाए?
आ गया थर्ड पे आ गया, ठीक है बता दो। जी को 10 ले यार। हाँ जी को 10 जी को 10 ही लेना, वरना कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्यों बनेगा यार, चलेगा नहीं ये। इक्विलिब्रियम कब होता है, जब नेट फोर्स 0 साथ में तुमने देखो एक और तो भी यार पता है उसको लोटे का बजट क्यों इक्विलिब्रियम पढ़ाएगा थर्ड लो पढ़ लिया यार। और भी किया था सेकंड लो हो गया था, सेकंड लो के बाद थर्ड लो ये लिखा है ना, ये एमजी का कॉस्ट किया ना सेकंड लो, तो एक ही दो सवाल के नहीं क्या पूरी बात मॉड्यूल के लिए मतलब इतनी शॉर्ट और ये थर्ड लो क्वेश्चन है चलो मैं आप वापस करूँ। हाँ आपने कहा नॉर्मल रिएक्शन बताना है। हाँ नहीं केस बनता है राइट टू बी टू सी टू बी। हाँ मतलब इनके बीच 2 kg 4 kg 2 kg 4 kg और 4 kg 6 kg के बीच में, इनके बीच में और इसके बीच में है ना। तो पहले इसको ब्लॉक मार्क करना। हाँ वो ब्लॉक बना के एक्सेलरेशन निकालो फिर नॉर्मल निकालो। देखो ये सब आएगा तभी तुम सूडो को समझ पाओगे, पहले ये सब ट्राई करो जल्दी से क्वेश्चंस। एनएलएम में जरूरी आगे आकर के और टफ हो जाएगा, उस समय फ्रिक्शन आ जाएंगे ना, तो पहले आपको ये आना चाहिए सब कुछ। फर्स्ट कितने लोग आ गया, फर्स्ट सिंपल न्यूटन का सेकंड लो है, एफ नेट बराबर क्या होता है m into 1 वहां से आए। फर्स्ट कितने लोग आ गए आंसर बताओ। आ गया सर। कितने कितने आए आपको, कितना आया आपको, कितना है नॉर्मल 40/3 40/6 दोनों में सेम नॉर्मल आ रहा है 40/3 और दूसरे में 40/6 40/6। और एक्सेलरेशन कितना आया था पूरे ब्लॉक का, एक्सेलरेशन 40/12 ठीक है। सेकंड वाले में टेंशन कितना आ रहा है 0.5 मीटर, फॉर्म कहां से बोला था, सेकंड करो जल्दी करो, रस्सी में मास पहले वाले में आ रहा है 40/3 मीटर का, दूसरे में आ रहा है 20 मीटर। ठीक है चेक करते हैं। और सेकंड वाले का बताओ, मतलब 2 वाला 2 kg 4 kg में 20 मीटर। अबे वहां यार सारी इधर से फ्रेम के क्वेश्चंस हैं। 40/6 अबे 2 से 4 पे
2 से 4 में -20/3 और 4 से -40/3 और 8 से 4 का 2 से 4 में -20/3 Mass 4 is- से 6 में -40/3 हाँ डायरेक्शन में कोई हो जाएगी ना नाउ सेम है दोनों क्या है दोनों नॉर्मल तो सेम लेकिन मास आ जाएगा चलो मैं वन बाय वन यहाँ अरे डायरेक्शन क्या है डायरेक्शन क्या अगर है इक्वल होते तो स्टैटिक होते ना कोई लाया तो चलेगा चलो बात करते हैं, यहाँ देखो वन बाय वन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन सेकंड लॉ पे है ना, सिंपल वाले हैं। अगर आप इसको ये नहीं करोगे सूडो फोर्स कैसे आप समझ पाओगे, चलिए आप समझिए। इसको तो मुझे सॉल्व करना है। तो जब भी आप इंटरनल फोर्स जैसे नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन फोर्स कैसे फोर्स होते हैं, इंटरनल सिस्टम मानते हो तो पढ़ा, ये तो पढ़ लिया हो। नॉर्मल फोर्स क्या होता था, तो हर एक चैप्टर में एक नया फोर्स मिलता जाएगा। इस चैप्टर में तुम्हें कौन कौन सा फोर्स मिला है, नॉर्मल फोर्स और साथ में क्या मिला है, टेंशन फोर्स। अगले चैप्टर में क्या मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स। आगे क्या मिल सकता है, स्प्रिंग फोर्स, है ना। आगे ऐसे नया नया फोर्स मिलता जाएगा आपको, है ना, टिल 12th क्लास। अगर आप इसमें पूरा सिस्टम मानो कितने केजी का, ये बताओ 12 केजी का, देखना यहाँ। और इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, -60 इधर और 100 इधर, यानी मैं बोल सकता हूँ नेट यहाँ पे 40 न्यूटन लग रहा हो। यस और नो। अगर आप यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ, सेकंड लॉ क्या कहता है, F नेट बराबर m into a। a किसका होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी का, है ना। तो अभी तुम पार्टिकल डायनामिक्स पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, पार्टिकल डायनामिक्स में बॉडी और सेंटर ऑफ मास दोनों को सेम पॉइंट मानता है। यस और नो। तो इस केस में आप अगर F नेट लिखोगे तो F नेट कितना है बताओ, 40। मास टोटल कितना है बताओ, 12। और यहाँ पे क्या करोगे, एक्सेलरेशन। तो अगर आप यहाँ से एक्सेलरेशन निकालोगे कितना आएगा, 40/12। सिंपलीफाई करो क्या मिलेगा, 10/3। क्या ये 10/3 आ गया, सही लिखा गया मैंने। 10/3 इस पूरे सिस्टम का क्या है, एक्सेलरेशन। क्लियर है बेटा। अब आपको इनके बीच में नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल निकालने के लिए आप किसी एक बॉडी को कंसीडर करो। जैसे मान लो मैंने 2 kg को कंसीडर किया, तो अगर आप 2 kg का अगर मैं बोलूं एफबीडी बनाओ, एफबीडी सीख लिए थे। इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है आप बताइए, 2 kg पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक mg लग रहा है। कितना लग रहा है बेटा, 20। एक ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड, सही लिख रहे हैं। और एक उधर से फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है बताओ, 60 न्यूटन। और दूसरा एक और नॉर्मल ये बगल वाला लगा रहा हो। नॉर्मल ऐसा कैसे लगता है, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑलवेज ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी। एक नॉर्मल आपको इधर लग रहा है, कितना लग रहा है बेटा बताओ, N1। सही लिखा गया मैंने। इसके अलावा कोई फोर्स एक्ट कर रहा है क्या, कर रहा है, नहीं कर रहा। और ये बॉडी वर्टिकल में चल रहा है क्या, नहीं चल रहा। किधर चल रहा है बॉडी, हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में फिर से ये सेकंड लॉ लगाओ तो क्या बन जाएगा बताओ, इधर इधर चल रहा था तो बोल सकते हैं N1 - 60 बराबर क्या लिख रहे हैं बता, 2 into एक्सेलरेशन कितना था बताओ, 10/3। कितना आएगा नॉर्मल की वैल्यू बताइए, 60 प्लस कितना आएगा बेटा, 20/3। कितना आएगा सिंपलीफाई करोगे तो 180 प्लस 20 कितना हो गया, ये सॉल्व करके 200/3 लिखो इसको। ये नॉर्मल आया किसके बीच में आया, नॉर्मल ये नॉर्मल किसके बीच में आया, 4 kg और 2 kg 2 kg के बीच 2 में। kg और 4 kg वाले को। इसके बाद हमें अभी 4 kg और 6 kg के बीच का भी नॉर्मल निकालना है। तो आप करो ट्राई सेम तरीके से, जैसे मैंने बताया। कितनों का मैच हो गया था, 10/3 मैच हो गया। नॉर्मल 1 N1 मैच नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप N2 निकालो जल्दी सर हो गए दोनों। जल्दी से सॉल्व करके N2 निकालो। सर N2 आएगा सर हम इस मैच नहीं कर सकते 80 न्यूटन सर लेफ्ट 80 से लग न्यूटन रहा है, आएगा। 100 न्यूटन राइट से लग रहा है, तो नेट फोर्स 40 न्यूटन लग रहा है। N2 निकालो जल्दी से, सब जल्दी। N2 की वजह से सेम तरीके से होता है वैसे सॉल्व करो। हां 4-6 पे क्या फोर्स लगा रहा है, हाँ 4-6 पे क्या लगा रहा है, 6-4 पे क्या लगा रहा है, दोनों सेम ही चीज है, एक ही बात है। 4 kg और 6 kg के बीच में फोर्स निकालिए जल्दी से, जैसे मैंने आपको समझाया उस तरीके से बताना है। अब आप किस बॉडी को कंसीडर करोगे, 6 kg को ले लो, उस पे देखो कौन कौन से फोर्स लग रहा है और वैल्यू निकालो। सेम लॉजिक से क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा। सर हाँ सर हम इस मैच नहीं कर सकते कि नेट फोर्स 40 न्यूटन लग रहा है। किसकी बात कर रहा है, सर फर्स्ट वाले की। 60 वाले में 60 वाले को कंसीडर ही क्यों कर रहे हैं, हम 40 से नहीं देखते हैं जो यस सर। नेट फोर्स 40 न्यूटन लग रहा है, हम उसी को भी नहीं देखते हैं, हम ये 60 को भी क्यों कंसीडर करते हैं।
एफबीडी 2 वाले में नॉर्मल भी तो लग सकता है अगर 40 बॉडी में 40 लग रहा है, अगर मैं केवल 2 kg को कंसीडर करूंगा तभी तो नॉर्मल निकाल पाऊंगा। नॉर्मल कैसे निकाल पाएंगे अगर मैं पूरे बॉडी सिस्टम मान के कर पाएंगे नॉर्मल मानेंगे तो। चलो अगला निकालो आप 6 kg और 4 kg के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, कितना लग रहा है 80 न्यूटन। चेक करते हैं, ये लिख लिया क्या सबने, जल्दी लिखो फिर मैं आगे। तो आप इधर देखिए एक्सेलरेशन कितना आया था सॉल्व करके अपना 10/3 ना। यहाँ देखो बेटा, जब आपको इसके बीच में नॉर्मल निकालना है तो आप क्या करो 6 kg वाले को कंसीडर करो और इसका एफबीडी बनाओ। चलो मैं पूछता हूँ क्या क्या फोर्स लग रहा है, आप बताओ पीछे इस 6 kg पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, जल्दी बताइए। हाँ एमजी तो लग रहा है बिल्कुल हमेशा लगेगा 60 न्यूटन। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड। अच्छा 4 kg 6 kg पे क्या नॉर्मल लगा रहा हूँ इधर, उसको मैं N2 बोल दूं, N2। और एक इधर कितना लग रहा है बेटा 100 किलो, वो ये एफबीडी क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या है ना। अब ये बॉडी चल किधर रहा था, लेफ्ट की तरफ, कितने एक्सेलरेशन से बताओ 10/3। दिस इज द प्रॉपर वे टू मेक द एफबीडी। तो आपने एफबीडी बना लिया तो आप इधर देखो नेट फोर्स कितना होगा, इधर ज्यादा है तभी तो चल रहा है इधर। आप बोल सकते हो 100 में से घटा दें किसको N2, तो प्लस माइनस मैंने ऑलरेडी दे ली। हम किधर मान रहे हैं, नेट किधर चल रहा है बॉडी इधर की तरफ, यानी ज्यादा कौन सा फोर्स होगा 100, तो 100 में से घट गया अपोजिट रख के बराबर क्या लिखोगे मास। मास कितना बेटा 6 और एक्सेलरेशन कितना था 10/3, क्या ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो आप जब और कौन से फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं अपन इनर्शियल, तो N2 बराबर कितना हो जाएगा बताइए 100 माइनस 60, ये कितना हो गया 20 हो गया ना। 100 माइनस 20 कितना आंसर आ जाएगा 80। आया समझ में इंटरनल फोर्स निकालने का। अब आप ये वाला करो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 2। मतलब 4 से 6 पे लगाते हैं तो हमको पहले निकालना पड़ता है कि 2 4 पे क्या लगाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वो 60 नहीं लगाते हमारे 60 नहीं वो नहीं लगा रहा, आपस में इंटरनल फोर्स लगा रहा। हाँ। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2, सेम कॉन्सेप्ट पे है, बस रस्सी में क्या है मास है ना। ट्राई टू सॉल्व जल्दी से कर, फिर मैं तुम्हें कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाता हूं उसके बाद। रस्सी का टोटल मास 16 केजी ले ले। हां बेटा 4 kg पर मीटर है और लेंथ कितना है 4 मीटर, तो कितना हो टोटल मास हो गया 16 kg। यानी रस्सी में अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें मास नहीं होता, मासलेस होता था। मासलेस रस्सी में हर जगह टेंशन क्या होता है सेम, इसमें क्या हो रहा है अलग अलग होगा। कैलकुलेट करो 4 kg से कितने डिस्टेंस पे बोला है 0.5 मीटर। ट्राई टू सॉल्व जल्दी करिए, सब टेस्ट में क्वेश्चन आएगा। सर जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें इक्विलिब्रियम गिवन है या फिर नहीं? नहीं है बेटा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा, चल रहा होगा बॉडी। इक्विलिब्रियम वाले सवाल आप कॉपी में कर चुके हो पहले, वो मैं नहीं करा रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बता दो, सेम लॉजिक से जो अभी आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया। यूज द सेम लॉजिक। पहले सिस्टम मान के क्या निकालेंगे एक्सीलरेशन, फिर आप जहां पे फोर्स निकालना है वहां से रस्सी को काट दो, वहां से टेंशन निकालो जल्दी। एक सिस्टम मानेंगे तो उसमें रस्सी का मास भी रखेंगे। हाँ बिल्कुल, सिस्टम का मतलब पूरे बॉडी को ले रहे है ना, और वहां से एक्सेलरेशन निकालिए 26 केजी आएगा। हाँ बोलो करो 80/26 आएगा। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये, हाँ बॉक्स बनाओ। अब इसमें मुझे लगती है इसमें डिफरेंस करेगा मास के साथ है निकालो बैठे क्यों सॉल्व करो, कितना आया आंसर 240/13 मतलब न्यूटन आ रहा है। हाँ 240/13 न्यूटन आता है, लिख लेता है आपका आंसर 240/13। साइन साइन ले लो ना, प्लस माइनस देखो यही सेम चीज है। राइट में चल रहा है, हमें पता है कि राइट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा या ज्यादा ताकतवर होगा, तो बता दिए प्लस 20 -14 बोलो या 14 न्यूटन लेफ्ट में बोलो, बात सही है। यस और नो, लेफ्ट राइट का मतलब क्या है, प्लस माइनस ही तो होता है। ये तो क्या करते हैं 4 केजी -14 बोलो या लेफ्ट तो टोटल मास इसको खींचना 8 केजी हो
मास हो गया सेकंड वाला बताइए कि बच्चे का है कितना 240/13, क्या ये सही आंसर? हाँ सही है सही है। सही है और कोई बताओ, एनीवन एल्स? 240/13 सही है। तेरा क्या है? अगर ये हाफ मीटर है बताते हैं। मीटर की टू केजी है। वेट होता तो 160 हुआ। इसका 2 केजी का 4 केजी हो गया ना ये मैं बताऊं फिर, एक सेकंड वाला है किसी का, सभी सेकंड लॉ पे क्वेश्चन है ना, सेकंड लॉ इनर्शियल पे है ना। 240/13 थर्ड भी हो गया, पहले हुआ ठीक। थर्ड में कितना है बताओ एक्सेलरेशन? थर्ड में तो वो नहीं कर सकता मैंने तो सर मतलब ये जैसे है ना 100 का और 200 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट सर सेकंड का 500/13 आ रहा है। हां 500 हाँ करना है रॉन्ग थिंग में, ये इधर चल रहा होगा। सर 500 सर पहले तो साइज का अलग आ गया, चेक कर, भाई गलत है। वो लगता है सही दो मास चेक कर, एकदम अगर हम सिर्फ यहाँ पे 80 न्यूटन लगाते हैं और अभी मैंने तो इस पे इस पॉइंट पे डिफरेंस आएगा। अलग अलग आपने पॉइंट से जो है एक दो में एक में 80 न्यूटन लगा रहे थे, एक में एक तरफ एक तरफ में दोनों एक पॉइंट पे अलग अलग होगा तो अरे नहीं अच्छा एक में हम सिर्फ यहाँ पे 80 न्यूटन लगा रहे एक में यहाँ पे 100 न्यूटन लगा रहे और यहाँ पे 20 न्यूटन लगा रहे, दोनों में सेम पॉइंट पे फर्क होगा टेंशन हो सकता है, निकाल के देखो। इसमें अगर 80 न्यूटन लगा रहे हो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं आप। हाँ जब इसका एफपी बराबर अगर 80 बराबर एमपी को लिखोगे और इसमें जब लिखोगे तो 100 लिखोगे, यहाँ पे पीछे टेंशन लिखोगे बराबर एमपी को लिखोगे, वो तो कैलकुलेट करो इधर से कैलकुलेट ये क्या कैसे हुआ नहीं समझे। देखो साथ में वेक्टर्स है ना, तो मैग्नीट्यूड के साथ इसका लोकेशन ऑफ फोर्स भी मैटर करता है, कहां पे लगेगा। आया ये सेकंड का कितना आया? तो 500 500/13 जो निकाला है ना अरे क्योंकि उसका 20 लग रहा है तो पूरा स्टैंड पे मान लगा नीचे का कोई फोर्स है 20 चलो मैं बता रहा हूँ सेकंड कितना आपका आ गया, कितना है आपका 500। मेरा भी 500 ठीक है, लेट मी चेक, इधर देखिए, बात मत करो, थोड़ा सुन लो मेरी बात। देखो अरे सुनो यार, जब भी इंटरनल फोर्स निकालना हो, क्या निकालना हो? इंटरनल फोर्स मतलब टेंशन नॉर्मल निकालना हो, सबसे पहले आपको सिस्टम का क्या निकालना पड़ेगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? पूरे को एक कंप्लीट सिस्टम बना लो, वहां से क्या निकाल लो? ए। उसके बाद एफबीडी बना के क्या निकालना है? कैसे समझ में आया? तो अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मानता हूँ, पूरे को सिस्टम मानता है, एक बॉक्स में रख देता सिस्टम का मतलब समझ आ रहा है ना? कितने केजी का होगा ये सिस्टम? 6 kg plus 4 10 और plus 4 into 4 16, तो 26 हो गया। ये 26 kg का सिस्टम हो गया। अब इस पे कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं? इधर कितना लग रहा है बताओ? 100 इधर कितना लग रहा है? 20। अब खुद से बताओ ये बॉडी चलेगा किधर? इधर कभी जा रहा है, इधर फोर्स है। तो आप अगर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओगे, एफ नेट बराबर क्या लिखोगे बताओ? m into a। नेट फोर्स कितना है बताइए? 80। मास कितना था बेटा? 26 इनटू क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखोगे, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके? 80/20। समझ में आ रहा है क्या?
कितना आंसर आएगा यहाँ सॉल्व करके? ये 40/13। ये अभी क्या आया है? एक्सेलरेशन। लेकिन हमें क्या निकालना है? टेंशन। यानी यहाँ पे टेंशन कितना होगा? अब यहाँ से काट के इसको सिस्टम बना लो। जब आप इसको सिस्टम बनाओगे कितने केजी का होगा? अब नया 6 kg होगा। 4 kg प्लस ये 0.1/2 इंटू क्या 4 कितना हो गया? 6। तो 6 kg का ये सिस्टम हो गया। इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? आप बताओ। इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन इधर। बहुत बढ़िया। और कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन। रस्ते कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? टेंशन, है ना? और ये चल किधर रहा है? ये इधर की तरफ कितना से चल रहा है? 40/13। सही लिखा है क्या? अब आप इधर चल रहा है तो नेट फोर्स ये ज्यादा होगा। तो आप क्या लिखोगे? इसको यहाँ लिख देता हूं मैं। T माइनस क्या लिखोगे? 20 बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन 40/13। T की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? 20 प्लस बताओ 240/13 कितना आएगा? 65 करके 500/30। 260 प्लस कितना हो बेटा? 240 कितना हो गया? इसको सॉल्व करेंगे तो 500 तो भाई मैच हो गया था 500। ठीक है। समझ में आया इंटरनल फोर्स कैसे निकालते हैं? अब आप नेक्स्ट वाला सॉल्व करो जो इंक्लाइन प्लेन का। सर ये थोड़ा कम हो जाए 20 क्यों लिया आपने? कहां बेटा? 20 क्यों लिया? 20 क्यों लिया? मतलब 20 फोर्स लग रहा है। सेकंड समझ में आया? नाउ सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। हर एक सवाल में कॉन्सेप्ट है। जल्दी। हां सर ये 26 kg कैसे हो गया? कैसे हो गया? पूरे पे एक सिस्टम बना लिया ना। मान लो कंप्लीट एक बॉडी है 6 kg 4 kg। सिस्टम का कॉन्सेप्ट सीखे नहीं हो। सिस्टम मतलब पूरे को अगर मैं एक बॉडी मानूं तो कितने केजी का होगा? रस्सी के साथ पूरे को सिस्टम मानोगे कितने केजी का होगा बॉडी? बोलोगे? कौन था ये? कौन पूछ रहा था? तो ये ऐसा ना कंपोनेंट है कोई लेंगे 200 नाउ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। इसका सबसे पहले आप एफबीडी बनाओ। इसमें क्या क्या निकालना है लिखो। पहला पार्ट क्या था? फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वेज ऑन द ब्लॉक। दूसरा आपको निकालना है आल्सो कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। आल्सो कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। आल्सो कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ट्रायंगल की मैच है ना? हां ट्रायंगल से वेज। तो इसका नॉर्मल क्या है? हां नॉर्मल बताना है, साथ में एक्सीलरेशन भी बताना। और ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ऊपर नीचे। हाँ बिल्कुल। ये अलोंग इंक्लाइन चल रहा है। इधर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, देखना पड़ेगा। उसका एफबीडी बनाओ अच्छे से। ये सब आने के बाद आप सूडो फोर्स पढ़ते हो। डायरेक्ट सूडो फोर्स पढ़ लिए हो तो इसका दिक्कत है। जल्दी से बता दीजिए। एफबीडी बना दो। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए सबसे पहले। 5 रूट और ऐसे कंपोनेंट करना है। एक अलोंग द इंक्लाइन, दूसरा कैसे करना है? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। ऐसा क्यों? कि बॉडी किधर चल रहा है? इंक्लाइन के लॉन्ग चल रहा हो। जब दोनों तो हमने अलोंग एक नहीं ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं। लेकिन जब ये बॉडी चलेगा किसके लॉन्ग चलेगा? लॉन्ग नहीं चलेगा क्योंकि इंक्लाइन को छेद के तो जाएगा नहीं। इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही निकालना है। हाँ इसलिए आपको अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन में फोर्स से रिजॉल्व करना है। जब परपेंडिकुलर मूव निकाले तो हम कहां से शुरू करें? नॉर्मल निकालेगा ना। कैसे निकालेगा नॉर्मल? तो बोल रहा हूँ करो ना पहले। सर मतलब जो ब्लॉक का उस पे लगेगा वैसे वही वेज का नॉर्मल। बिल्कुल 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 आप सही समझे। बहुत ठीक है। न्यूटन है। चेक करते हैं। सर कौन सी चीज होता है?
एक सौ सोलह है नॉर्मल में 200 आया और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड इसमें नॉर्मल कितना आ रहा है 200 200 न्यूटन और एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके चेक कर लेते हैं, लिख लेता हूं तुम्हारा आंसर। नॉर्मल कितना आया था 200 और एक्सीलरेशन कितना आया 5 मीटर ये कितना आया था 5 मीटर पर 5 मीटर एमजी कैसे लग रहा है एमजी लॉन्ग निकला लगता है कितना लगता है एमजी का नीचे लगता है बनाओ वर्टिकली डाउन पर नीचे लगता है एमजी इधर क्यों लगा रही है यार और कभी सर नीचे खींचता है वर्टिकली डाउनवर्ड इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा ना लॉन्ग नेक लाइन चलो ये चेक करते हैं किसी का आया गया मैच किया गया ये वाला हाँ सर नहीं आ रहा है किन लोग आ गया था एक बस एक बच्चे का है सर ये आ रहा है चलो यहाँ देखते हैं इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इसका एलबीडी बनाए कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा नीचे कौन सा फोर्स लग रहा था M200 एक क्या इस पे नॉर्मल लग रहा होगा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सर्फेस एक कौन सा फोर्स लग रहा होता ऊपर 100 न्यूटन और एक फोर्स आपका ऐसे लग रहा है कौन सा लग रहा है 200 इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या इसके अलावा कोई फोर्स है क्या कितने फोर्सेस लग रहे हैं टोटल 1 2 3 4 है ना अब हमें इन फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा रिजॉल्व करना पड़ेगा याद है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स किधर रिजॉल्व करना पड़ेगा एक अलोंग द इंक्लाइन दूसरा किधर करना पड़ेगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं देखो ध्यान और इसको रिजॉल्व करूं तो यहां देखो थोड़ा दिमाग लगाते हुए रिजॉल्व करना है इधर देखिए पहले वर्टिकल वाले को देखो वर्टिकल में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बिल्कुल वर्टिकल में 100 एक तो 200 है ऊपर 100 है तो नेट कितना बचा 100 क्लियर है ये जी नेट कितना बचा 100 तो हमने क्या करा यहाँ पे 4 फोर्सेस को कितने फोर्सेस में कन्वर्ट कर लिया 3 यस और नो नीचे कितना लग रहा था ये बताओ 200 ऊपर कितना लग रहा था 100 नेट कितना बचा 100 तो 100 का जब आप इधर कंपोनेंट करोगे इसके लॉन्ग कितना आएगा 100 sin थीटा 100 sin थीटा कितना होगा 3/5 कितना हो गया सॉल्व करके 60 इधर 60 आ गया और इधर कितना आ जाएगा बताओ 80 100 into 20 into 4 होगा कितना हो गया 80 ये चीज समझ में आया जो मैंने 100 का कंपोनेंट किया और यहाँ आया ना ये तुम सूडो को पहुंच गए हो लेकिन पीछे का तुमको कुछ अच्छा पता नहीं है 4 सवाल दिए उसमें तुम्हें कुछ नहीं आया जेई में पूरा इसके साथ फ्रिक्शन भी आएगा है ना रियल जब पेपर सॉल्व करोगे ये चीज 60 80 समझ में आएगा तुम लोगों को अच्छा उसका दूसरा कौन सा फोर्स है इधर कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ नॉर्मल अच्छा अब ये 200 न्यूटन को अगर मैं रिजॉल्व करूं तो मैं वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर देता हूं ना अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी कितना होगा बताओ 37 डिग्री अब इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं इसके अलाउंग कितना कंपोनेंट होगा बताओ 200 cos 37 और इसके लॉन्ग कितना आएगा 200 sin 37 अगर आप x में लिखोगे 200 cos 37 कितना हो जाएगा 4/5 सॉल्व करो कितना हो गया इसको सॉल्व करेंगे तो 160 आ रहा है ना
तो 160 आ गया। तो इधर कितना लग रहा है, एक बताओ फोर्स 160, और साथ में इसके लॉन्ग कितना आएगा 120, कितना आएगा बताइए 200 into sin 37 का 3/5 होता है, तो ये सॉल्व करोगे 120 आएगा। इधर आपका 120 आ गया। अब आप देखो ध्यान से, अब ये सारे फोर्सेज अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन में रिजॉल्व हो गए। अरे हुए नहीं हुए? तो अलोंग द इंक्लाइन कितना फोर्स बच रहा है 160 आगे, पीछे 60, कितना बचा 100 न्यूटन। अगर आप इसके लॉन्ग में चल रहा है तो नेट फोर्स बराबर न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है बताओ, m into a। नेट फोर्स कितना लग रहा है बेटा 100, मास कितना है 20, और एक्सेलरेशन हमें चाहिए, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या, जो कि आ गया था। नॉर्मल कितना लग रहा होगा बताओ, नॉर्मल देखो, इसके लॉन्ग देखो 120 प्लस 80 कितना लग रहा है यहाँ पे 200, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। कितने लोग आ गया था ये आंसर सर यहाँ पे हमने 100 sin 3 मतलब सिंपली हमने मास mg को कहां पे 100 sin 37 किया, रिजॉल्व किया ना बेटा। इस ब्लॉक पे नीचे कितना बचा था बताओ 100 ये 100 बन गया, यस और नो। ये एंगल कितना था बताओ, ये कितना हो गया, इसका इसके लॉन्ग करके क्या आएगा 100 cos 53, cos 53 या sin 37 ये है, और इसके लॉन्ग करेंगे तो इसके लॉन्ग किया तो 100 cos 53, इसके लॉन्ग करेंगे तो 100 sin 53 है ना, sin 53 या cos 37 सेम ही चीज है। ठीक, सेम टाइप एक और क्वेश्चन करो आप जल्दी से। ये एंगल मान लो 53 दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लॉक है कितने केजी का 20 दिया था मैंने, यहाँ पे 40 केजी कर लो। यहाँ पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है 200 न्यूटन का, एक फोर्स ऐसे लग रहा है 100 न्यूटन का, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है 200 न्यूटन का। ड्रॉ द फिगर। सर एक डाउट है, पहले ये लिख लो क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूँ डाउट क्या है। इसमें भी आपको नॉर्मल और एक्सेलरेशन बता नीचे वाले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है करो करो ट्राई। सेम तरीके से फोर्सेस को रिजॉल्व करना है अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन।